हुज़ूर सैयद ग़ुलाम रसूल साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल ख़ा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़ानम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़ानम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। वाह 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 वाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश ये करें कि उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व वसल्लिम। शफ़ीइना व नबिय्यिना व सलातो व मौलाना सलामुन अलैका मुहम्मदिन या रसूल अल्लाह मअदिनिल जुदी सल्लल्लाहु वल तआला अलैहि करम वसल्लम। व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं तमाम ही ज़िम्मेदारान इदारा, असातिज़ा इकराम, सदरे मदरसा, नाज़िम मदरसा और जुमला वो हजरात जिन्होंने इस इदारे से मोहब्बत की है, इसलिए कि आज ये जो सरों का सैलाब नजर आ रहा है, आज ये पूरी भीड़ जश्न कुरान के नाम पर जमा हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान और साहिब कुरान के फ़ुयूज़ व बरक़ात से माला माल आमीन फरमाए। आमीन। मिंबर रसूल पर बड़ी मोतबर शख्सियत हुज़ूर सैयद ग़ुलाम रसूल साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की शक्ल में बैठी है माशाअल्लाह जी। और हम लोग बरेली वाले हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, और वाह हम वाह। लोग ही जन्नत वाले हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह आला सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत का एहसान है हम पर बेशक बेशक। कि उन्होंने हमें मुस्तफ़ा की औलाद की पहचान हाय कराई हाय हाय हाय, वाह 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 और वाह। उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ ओ रज़ा, हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान बोल अल्लाह। बाले मेरी मेरी सरकारों सरकारों के। के, सुभान अल्लाह सुभान उन्होंने ही अल्लाह। हमें ये सिखाया था, हाय हाय तेरी हाय, नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सुभान अल्लाह सुभान तू अल्लाह। है ऐने नूर, तेरा सब घराना घराना नूर नूर का। का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी जैसा नकीब अहले सुन्नत हमारे भाई फरमा रहे थे कि आला हज़रत ने खुशबू से सैयद को पहचान लिया था। ये इमाम अहमद रज़ा के ख़ानदान का इम्तियाजी मामला है कि वो आज भी सैयद को खुशबू से पहचान लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह भी वाह वाह वाह। सैयद को खुशबू से पहचान क्या लेते बात हैं। है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बात याद आ गई तो कह जाऊं, आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल आली खुद इस बात को बयान कर रहे थे कि कभी ताजुश्शरिया का गुजर अगर हरदोई जिले से होता तो मुलाकात के लिए बिलग्राम शरीफ तशरीफ ले जाते।
फरमाते कभी कभी ऐसा भी होता कि जब आते थे तो कोई बताता नहीं था। समझे, बहुत गौर से मैं एक बात बताने लगा। कोई बताता भी नहीं था। कहने लगे एक बार हम खुद बरेली शरीफ मिलने गए, तो हमने इसलिए खबर नहीं की कि जब कोई सैयदजादा जाता है ना बरेली शरीफ, तो फिर ये बिस्तर पे बैठ के इंतजार नहीं करते, ये कमरों से निकल के राह में आ जाते हैं और फिर मुस्तफ़ा के बेटों का इस्तकबाल किया करते हैं। सुभान अल्लाह। हम उन लोगों से आले रसूल का रुतबा नहीं पूछेंगे जो काले कपड़े पहन के गुलामी दिखाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आले वाह, 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 रसूल वाह, का एहतराम के आगे हम सीना कूटने वालों से नहीं पूछेंगे। वाह, 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 वाह। हम आले रसूल क्या होते हैं ये सीना खोल के अली के नारे हाय हाय लगाते हाय, हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ये माशाअल्लाह। मिजाज है हमारा, वाह, मिजाज वाह, है वाह। और आदत भी रही है। और ये आप भी जानते होंगे, खेती के मामले में अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है तो किसान के पास जाना पड़ता है ना। किससे पूछते हैं? बोले आप बात समझ रहे हैं तभी बोलिएगा। किससे पूछा जाता है? किसान से। मकान बनाना है तो किससे पूछेंगे? किसान। इंजीनियर से। और अगर बेड सोफे बनवाने हैं तो फिर किससे पूछेंगे? कारपेंटर से ना। भाई अगर टंकी फिटिंग करानी है तो फिर प्लम्बर से बात करेंगे। तो हमें जिस चीज की जरूरत होती है उसी काम के माहिर शख्स के पास जाते हैं। अगर कोई खाना अच्छा बनवाना चाहता है तो बेहतरीन बावर्ची, उसको बुलाया जाता है। आप बताइए, जमीन के लिए किसान के पास गए, बिल्डिंग के लिए बेहतरीन कारीगर के पास गए, आप सोफे बेड के लिए बेहतरीन कारपेंटर के पास गए, टंकी फिटिंग के लिए आप बेहतरीन प्लम्बर के पास गए। जब दीन सीखना है तो फिर इमाम अहमद रजा के पास नहीं जाना पड़ेगा? क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, सीधी सी बात है। माशाअल्लाह। हम आला हजरत को सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि वो आला हजरत किसी बड़े बाप के बेटे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि किसी खानका के सज्जादा नशीन है। इमाम अहमद रजा को इसलिए माना जाता है कि हमारे ईमान के मुहाफिज को इमाम अहमद रजा खान। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सैयद क्या होता है ये भी हम बरेली वालों से पूछेंगे। हाय हाय हाय, क्या बात है। खानजादा सैयदों का आला हजरत हो गया। बड़ी बातें होती है। ये बात एक बार मैंने शेर पढ़ दिया था, बड़े दिन पेटों में दर्द हुआ था। भाई थोड़ा सा जरा कान लगा के सुना करो, ये नहीं अगर हम प्याज कह रहे हैं तो तुम ब्याज कहना शुरू कर दो। ख्याल किया करो, बहुत गौर से मेरी बात सुने। तो फरमाते हैं हमने इसलिए नहीं कहा, सरकार उवैस मियां कहते हैं कि वो उठेंगे, बुजुर्ग आदमी है, बीमारी है, नकाहत है, तकलीफ होगी। कहने लगे हम बगैर बताए चले गए और हमने इशारा कर दिया हजरत के कमरे में जाते वक्त कि कोई मत बताना हम आए। कहते हैं हमने पहला कदम ही रखा था कि हजरत ने कहा जल्दी करो मुझे उठाओ, बगैर किसी के बोले। कहने लगे मुझे उठाओ। कहते मुसाफा करने वाले और भी बहुत हाथ थे। कहते जब मैंने हाथ में हाथ दिया ना तो मुस्कुरा के हाथों को बोसा दिया। कहने लगे खैरियत है सैयद साहब? क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहते हैं गोया उस दिन भी किसी ने नहीं बताया था। आप कहते हैं हजरत ने फिर भी हमें खुशबू से पहचान लिया। सुभान अल्लाह। और जो खुशबू से पहचानते हैं हजरत वही कह सकते हैं कि उनकी महक ने दिल के बच्चे खिला दिए हैं, सुभान अल्लाह, इसरार चल दिए हैं, कूचे बसा दिए। वाह वाह वाह। मैं तो पहले ही कहता हूँ आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। बेशक बेशक बेशक। पढ़िए आला हजरत को, उसके बाद फैसला कीजिए आला हजरत क्या है, कौन है आला हजरत। तो बहुत बड़ी शख्सियत मिंबर शरीफ पे जलवा करे। हमें बताया था क़यामत के दिन ना हुजूर ने फरमाया सारे रिश्ते टूट जाएंगे लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। फायदा क्या होगा? तो बरेली के इमाम ने कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो बहुत बड़ी शख्सियत जलवा करे। आपसे मैं गुजारिश कर दूं, एक बात बता दूं, ख्याल किया करो कहीं हाथ चूमने के चक्कर में किसी की तौहीन ना हो जाए। और ये जो नारे बहुत कसरत से लगते हैं ना, इन्हें बंद किया जाए। कोई मौलवी आ रहा तो ऐसा तूफान आता जैसे जलजला आ रहा है। भाई वो बिना नारे के भी आ सकता है। आप तो खुद उस मौलवी से बादशाह बनाने के चक्कर में हो यार। खुदारा जब इतनी हमने कसरत कर दी नारों की ना, तो हम सोचने लग गए यार हम भी कुछ है।
और हमारे मिजाज में ऐसा बुत बन के बैठ गया ना अना का, जब तक हमारे नाम के नारे न लगे हमारा मूड ही नहीं बनता। याद रखिएगा, जिंदगी में नौकरों के नारे नहीं लगा करते, हमेशा आकाओं के नारे लगा करते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो जिंदगी पर आकाओं के नारे लगाता है फिर मरने के बाद उसके नारे लगा करते हैं। वाह 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 वाह। तो ये ख्याल करें, थोड़ा सा ख्याल करें। ये जो इतनी सारी हमने धक्का पेल लगा रखी है ना, एक अजीब सिस्टम चला है। 4 गाड़ी आगे होनी चाहिए, 5 पीछे होनी चाहिए। क्यों? अंधेला है, दिखता नहीं है का? जब तक 10 लोग आगे नहीं चलेंगे दिखेगा नहीं। और हाथ चूमने के चक्कर में वो आलमगर्दी होती है। 2 मरतबा तो मेरा बाजू टूटने से बचा है। कपड़े फाड़ देते हैं लोग। क्या तरीका ही है भाई? गौर ये करो हम क्या कहने आए हैं। आप हमारे करीब तक मत आओ, सिर्फ एक बात मान लो, आपकी भी बख्शिश की जमानत हो जाएगी, हमारी भी बख्शिश की जमानत हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमने ना अना पाल रखी है। मैं, वो किसी ने पूछा कि मैं कुछ बनना चाहता हूं, बताओ कैसे बनूंगा? सामने वाला हाजिर जवाब था, उसने कहा मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। क्या बात है, क्या बात। मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। जब तक ये अना का भूत रहेगा ना, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। इस मैं को खत्म करना है। वो कहा था ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वाह वाह वाह। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम आप ही के लिए आए हैं। हम तो फख्र से कहते हैं ये इज्जतें, ये शोहरतें आपने मिली है, आप लोगों की वजह से ये इज्जतें मिली है, और ये देने वाला अल्लाह है। याद रखिएगा। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है। हजरत आ रहे थे, मैंने देखा कोई यूं को नहीं मार जा रहा है, कोई धक्का मार जा रहा है। तुम्हें पता है कौन चल रहा है? ये वो चल रहा है जिसकी रगों में मौला अली का खून बह रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एहतराम किया करो सादात का, इज्जत किया करो। इमाम शाफी से किसी ने कहा था, बताइए सैयद कौन होते हैं? आपने फरमाया मैं क्या कहूं, बस इतना समझ लो, अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज हाय। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो भाई उन्हें धक्के दे रहे हैं, कौन सी अकीदत है ये? क्या प्यार है? अगर हजरत ने कह दिया ठहर जाओ तो फिर रुक जाओ, फिर रुक जाओ। आपको बता दूं, तकरीबन मैंने 7 या 5 साल ताजुश शरिया की बारगाह में गुजारे, लेकिन मुझे याद नहीं मैंने 3 बार से ज्यादा कभी मुसाफा किया हो जिंदगी में। 3 मरतबा से ज्यादा मुझे याद नहीं मैंने मुसाफा किया। क्यों? इसलिए कि हजरत को तकलीफ होती थी, इसलिए उनकी रजामंदी के लिए मैंने मुसाफा करना पसंद नहीं किया था। अब ये मत कहना सुन्नत रसूल है ये वो, थोड़ा बुजुर्गों का भी मामला देखना चाहिए। ख्याल कीजिएगा, अगर इनको तकलीफ है ना फिर इन्हें आराम दो। इनको चूमना सब कुछ नहीं है, इनको राजी कर लेना बहुत कुछ होता है। वाह वाह। इनको राजी कर लेना बहुत कुछ होता है। मुझे बात याद आ रही है, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला कहते मैंने पूरी जिंदगी जितने दिन मां के साथ रहा ना, कभी मां के साथ एक वक्त का खाना नहीं खाया। पूरी जिंदगी मां के साथ खाना नहीं खाया एक प्लेट में। आप कहेंगे क्या मामला, मां के साथ खाना नसीब की बात है। हाँ, लेकिन पूछा गया आपने क्यों नहीं खाया? फरमाने लगे इसलिए नहीं खाया, कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे मेरी मां की नजर है और अनजाने में वो लुकमा मैंने खा लिया ना, तो कहीं ये मां के साथ बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। इश्क के भी अपने कुछ आदाब होते। अगर इस मौजू पे बात की जाए तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन आज चूंकि जश्न कुरान है, मुझे इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। ख्याल करेंगे ना इंशाअल्लाह। इतना हमारे बुजुर्ग हमें जो कह दें बस हमें उतना करना। अगर वो कहते हैं पीछे हट जाओ तो फिर हट जाओ। फिर हाथ चूम करके अमीर खुसरू ना बनो। याद रखिएगा,
ख्याल कीजिए, अपने बुजुर्गों की फर्माबरदारी असल चीज होती है। अब मैं उम्मीद करता हूं हजरत जाएंगे तो फिर कोई धक्का मुक्की नहीं होगी इंशाल्लाह। नहीं होगी ना? बोले। ये तो मुझे मालूम है, मैं उस जमीन पे बात कर रहा हूं जहां आलिम बनाए नहीं जाते, आलिम पैदा किए जाते। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक। मगर अगर आप बोल देंगे ना, मैं अगर कुछ पूछना चाहूं तो बस मैं इतना मुतमईन हो जाऊंगा कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। वरना इसका शौक नहीं है मेरी तकरीर में नारे लगे, आप वाह वाह करें, इससे कोई मसला नहीं। और कल जाके कोई ये कहना भी मत, बड़ा अच्छा मुकर्रिर आया था, कुर्सी तोड़ के गया, माइक फोड़ के गया, क्या आवाज निकल रही थी भाई। हाँ, कुछ नहीं करना, कमाल सारा तो जहरा के लालों का है। हाय 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 हाय, वाह वाह। दीन के लिए कुर्बानियां तो जिन्हें देनी थी वो दे चुके, हम लोग तो खाली रोटियां तोड़ रहे हैं। एहसान किया है हमारे ऊपर करबला वालों ने। अगर कोई बात अच्छी लगे तो याद करबला वालों को करना है, हुजूर की कुर्बानियां याद रखनी है, बस इतना ख्याल करना है। याद रखिएगा, ये लहजे, ये गले, ये दायमी नहीं है, ये उस वक्त तक है जब तक अल्लाह राजी है। जिस दिन वो गला बंद कर देगा ना, कोई माई का लाल खोल नहीं सकता है, और जब तक उसने खोल रखा कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता है। तो ना कभी घमंड करना है और ना कभी किसी को जलील करना है, ये ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमें हक बोलने और हक सुनने, हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप देख रहे हैं कि इस इदारे से 4 हाफिज कुरान फारिग हुए और उलमा मशाइख के हाथों से उनके सुल्फ़े दस्तारबंदी का नूरानी मंजर भी आपने मुलाहिजा फरमाया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त हज़रत फरमा रहे थे कि जब ये मंजर देखता है बंदा तो ख्याल आता है काश इस लाइन में मेरा भी बेटा खड़ा होता, बेशक। काश आज मेरे बेटे के सर पे भी दस्तार होती। मैं एक बात कहता हूं, इंसान जिंदगी में आमतौर पे 3 मरतबा दूल्हा बनता है। कितनी मरतबा? बोले, बात समझ पा रहे हैं ना? कितनी मरतबा? 3 मरतबा दूल्हा बनता है। कब? दूल्हा बनने से मुराद ये है कि 3 मौके ऐसे आते हैं जब सबकी निगाहें एक बंदे के चेहरे पे टिकी होती है। नंबर 1, जब वो दुनिया में आता है तब सबकी निगाहें उसके चेहरे पे होती है। गांव के उस कोने तक का बंदा देखने आता है, देखे तो सही कैसा शख्स आया है दुनिया में। नंबर 2, जब बंदा निकाह के लिए तैयार हो तो बाराती कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, नजरें सबकी दूल्हा पे टिकी होती है। नंबर 3, जब बंदा कब्रिस्तान जाता है सच करके, फिर जनाजे में कितनी बड़ा कद वाला क्यों ना हो, निगाहें सबकी जनाजे में लेटे हुए बंदे पे होती है। 3 मरतबा बंदा सजता है। मगर कुर्बान जाओ कुरान के एहसानात पर कि जो इस लाइन में आ जाता है वो एक बार नहीं बार बार दूल्हा बना करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत मदरसा अजीजिया नासिरुल उलूम। सुभान अल्लाह। बंदा बार बार दूल्हा बनता है, हाफिज हुआ फिर दूल्हा बना, कारी हुआ फिर दूल्हा बना, मौलवी बना फिर दूल्हा बना, आलिम हुआ फिर दूल्हा बना, फाजिल हुआ फिर दूल्हा बना, खुदा की कसम मुफ्ती हुआ फिर दूल्हा बना। और देखो किसी दूल्हा की कामयाबी की सनद नहीं होती है जब इल्म वाला हाफिज कुरान जनाजे में लेट के जाता असल दूल्हा बनता है। और प्रोटोकॉल ये होता है, एहसास ये होता है, इज्जतें ये दी जाती है जब ये जनाजे में चलता है ना, ऐलान होता है खबरदार कब्र संभाल के रखना, जैसा आ रहा है वैसा ही वसूल करेंगे। ये जो आ रहा हो इसके एक बाल का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके सीने में मेरा कुरान है। जब इतना ऐलान कर दिया जाता है जमीन तड़प के कहती है मालिक जिसने तेरे कुरान की हिफाजत की है मैं वादा करती हूँ कयामत तक आने वाले की ऐसे ही हिफाजत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये इज्जत वाह अल्लाह वाह। देता है। लेकिन गलती हमने की है, बुरा ना मानिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमने जलील किया कुरान वालों, अल्लाह ने बेपनाह इज्जतें दी, लेकिन हम ये चाहते हैं हम इन्हें छोटा कर दें।
क्या वजह है? बहुत कम दौलत वालों के बच्चे मदरसों में आते हैं। क्यों क्यों आते हैं कम बच्चे भाई? वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि जिनको दौलत का बुखार चढ़ा होता है ना, वही सोचते हैं क्या मिलेगा इससे, 5,000 रुपल्ली, 7,000 रुपल्ली। चैलेंज के साथ कहता हूं, जो 10 लाख कमाता हूं महीने में ना, आके मस्जिद के इमाम से कपड़े मिला ले। क्या बात है, वाह 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 वाह। 7,000 वाले से दामन मिला, देख किसका दामन बेदाग है। हाय हाय। खुदा की कसम ये 7,000 में भी साफ रहता है। तू 50 लाख कमा के भी मैला नजर आता है। वजह क्या है? तेरे 50 लाख में बरकत नहीं होती, इसके 7,000 में अल्लाह बरकत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई कसरत में खैर नहीं है, बरकत में खैर है। बरकत कैसे देता अल्लाह जानते हैं? जिनकी 7,000 तनख्वाह है ना, लोग कहते हैं कैसे गुजारे कर लेते हैं। बता दूं, तजुर्बा करके देखना, जिनकी तनख्वाहें 7,000 होती हैं ना, तो वो 2 रुपए की पैरासीटामोल से ठीक हो जाया करते हैं। जिनकी तनख्वाहें 50 लाख होती है ना, तो फिर उन्हें बोतल भी 1.5 लाख की लगा करती है। बेशक 1.5 लाख की बोतल लग रही है। ज्यादा पैसे वाला तो हिंदुस्तान में ठीक ही नहीं हो रहा है, उसे जाना ही अमेरिका है। हाँ भाई, अगर गरीब है, तकलीफ हुई, ज्यादा दुख हुआ तो उसने 2 रुपए की गोली ले ली, फिर भी नहीं रुका तो इमाम साहब के पास गया, दम कर दो। उन्होंने उठाया, कुरान पढ़ के दम कर दिया। या तो 2 रुपए की टेबलेट से ठीक हो जाता, या सूरह फातिहा की तिलावत से ठीक हो जाता। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अमेरिका जा रहा है। 2 वजह है, बड़े लोगों का हिंदुस्तान में इलाज क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें मालूम है हमने रिश्वत लेके इन्हें डिग्री दी है, हमने रिश्वत लेके इन्हें डिग्री दी है। और जब रिश्वत लेके MBBS हुए हैं तो पता नहीं इंजेक्शन कहां और किस चीज का लग जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। हर चीज की डिग्री खरीदी जा सकती है। आप जिस हुनर की चाह के डिग्री खरीद लें, लेकिन कुरान की डिग्री कभी खरीदी नहीं जा सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि इसकी सबसे बड़ी सनद रमजान में सुनाना होता है। MBBS के लिए एक बार एग्जाम में बैठोगे, नकल करके पास हो जाओगे, इंटरव्यू में बैठोगे, पैसे दे के निकल जाओगे। लेकिन ये कुरान सीने में लेने वाले लोग, ये पैसे से आगे नहीं बढ़ सकते, ये रिश्वत से आगे नहीं जा सकते। इसलिए कि जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं, आम ऐलान होता है, जिसका जी चाहे पीछे खड़ा हो जाए। कुरान वही है जो अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक है। ना नुक्ता बदला जा सकता है, ना जबर बदला जा सकता है, ना ज़ेर बदला जा सकता है। बड़ी बड़ी टोपियों वाले आए, आकर के चले गए, इसलिए कि ये जो मुसल्ले पे आया है, ये रिश्वत से नहीं आया, बल्कि अपनी मेहनत से मदीने वाले की मोहब्बत से आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई तो कभी ये मत सोचना बड़े लोगों 7,000 में क्या होगा, 7,000 ही में गुजारे होंगे, सुभान अल्लाह सुभान, 7,000 ही में गुजारे होंगे। और तुम देखना इंशाअल्लाह कफन तुम इनसे महंगा पहन के नहीं जाओगे, जगह इनसे ज्यादा कब्र की नहीं मिलनी है। मैं गुजारिश करूंगा, गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाले हो, सरवत वाले हो, कुरान से प्यार करो, कुरान से प्यार करो। मिजाज बना रखा है ना हजरत जी हमारी कौम ने मिजाज। जो पैसे वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम तो भाई 10,000 देंगे, किसी भी पीर साहब से पढ़वा लेंगे जनाजा। अच्छी बात है, नेक लोगों से जनाजा पढ़वाया जाए, मैं इस बात का इनकार नहीं करूंगा। लेकिन जरा सोचो तो सही, मुझे बताओ, जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, मुझे बताओ, आपने मुझे बुला लिया, चल भाई यार मशहूर आदमी है, पढ़ा था जनाजा के, मैं क्या कहूंगा आकर के, भाई फैजान साहब माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, बड़े अच्छे आदमी थे, बुलाया था मुझे जलसे में, अच्छा खाना खिलवाया था, अच्छी जगह दी थी बैठने के लिए, बस इतना ही ख्याल आगा, अच्छे आदमी थे, अल्लाह अकबर। हाँ बस, और क्या कर सकते हैं।
बेटे के लिए जो दर्द बाप के सीने में हो सकता है, बाप के लिए जो दर्द बेटे के सीने में हो सकता है, वो मेरे सीने में नहीं होगा। आपके लिए वो दर्द मेरे सीने में नहीं होगा। याद रखिएगा, कोशिश ये करें कि तेरे इंतकाल से पहले तेरा बेटा इस लायक होना चाहिए कि तेरे जनाजे पे तेरे बेटे को नमाज पढ़ाने का मौका मिले। इस लायक बेटे को बना लो ताकि अगर तू जनाजे में लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा होगा, कौन सा ख्याल उस बेटे को नहीं आएगा, मालिक ये वो है जिसने मजदूरी करके मुझे तालीम दिलाई थी, ये वो बेटा है जिसने अपने कपड़ों पे तो पैबंद लगाए थे लेकिन मेरे मदरसे के ड्रेस को मैला नहीं होने दिया था। ए मेरे परवरदिगार, मुझे याद है मेरे खर्चे में तंगी आ गई थी, इसने अपनी जेब काट के, अपना घर का खर्च काट के मालिक मदरसे का खर्चा भेजा था मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए। ये दिन को दिन नहीं समझता था, रात को रात नहीं समझता था। ए मेरे परवरदिगार, आज जब इसकी खिदमत के दिन आए थे मालिक ये तेरे पास आ गया है। ए मेरे परवरदिगार, आज मैं इसको कुछ नहीं दे सकता, अलबत्ता सिर्फ दुआ दे सकता हूँ। रोते रोते पलकें भीग जाएंगी, आंखें नम होंगी। रब तो इतना करीम है यार, आंखें भीगने की देर होती है उसके दरवाजे खुल जाया करते हैं। जब बेटा आंख में आंसू लेकर के बाप के जनाजे के लिए खड़ा होगा, आवाज़ कुदरत आ जाएगी, फरिश्तों खबरदार इसे परेशान मत करना, मैंने कब्र में जाने से पहले इसको जन्नती बना डाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, दयारे सरकार हाफिज़े मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। पढ़ाओ बच्चों को, पढ़ाओ, वरना मैंने बड़े बड़े दौलत वालों को बेबसी की मौत मरते देखा, बेबसी की मौत कर मरते देखा है। अल्लाह माफ करे, ये उलमा बैठे हमारे, ये पूरी जमात इस बात की गवाही देगी। मदरसे वाले ना अगर खाली किसी के दरवाजे के आगे से गुजर जाए ना तो दरवाजा बंद कर लेता है, कहीं जेब में चुपके से रसीद ना लिए घूम रहे। ये कंडीशन है हमारी। अरे उधर को निकल लेगा, कहीं ये ना कहते 100 रुपए दे दे। ये हालत है हमारी। ओ भाई, और जिन्हें अल्लाह ने थोड़ा बहुत दिया है ना तो उनकी अकड़ के मारे ठिकाना नहीं। सब ऐसे नहीं होते, कुछ अहले खैर भी ऐसे होते हैं जिनका ओढ़ना बिछोना ही मुस्तफा का दीन होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो सबकी बात नहीं करता, लेकिन ऐसे ऐसे जो लोग हैं मैं उनसे जरा बात करना चाहता हूँ। फोन जाता है मदरसे वालों का, आपके जिम्मे रसीद थी पिछले साल 1000 की, इस बार कटेगी क्या? तो कहता रुको भी देख के बताता हूँ। ये जुमले होते हैं हमारे, देख के बताता हूँ। फिर जो फोन उसने रख दिया ना, फिर नहीं उठना, फिर नहीं उठना। अगर 1-2 बार ज्यादा कर दिया मौलवी ने ना तो डायरेक्ट कहता है यार तुम्हें यही काम है, फ्री बैठे हो, मैं कोई फ्री हूं, चलो जब टाइम होगा बता दूंगा मैं। लहजे संभाल के बात कर, तुझे पता नहीं है तू बात किससे कर रहा है। ये ज़कात वाले नहीं, ये खैरात वाले नहीं, मुस्तफा के दीन के सिपाही हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के दीन वाले लोग हैं, इनसे लहजे संभाल के बात किया करो, वरना अल्लाह नाराज हुआ ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक बेशक, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। फोन करके कह रहा अभी टाइम ही नहीं है मेरे पास, कल आना परसों आना, तुम नहीं जानते हो। अल्लाहु अकबर, तुमने अगर नहीं जाना हो तो देखो जा करके, जब तुम इस लहजे में बात करते हो मशीयत का नकीब आवाज देता है। फरिश्तों इससे पूछो तो सही है किस अकड़ में है, इसने मेरे कुरान को क्या समझा है, मेरे कुरान वालों को क्या समझता है। इसे ये लगता है इसकी दौलत ज्यादा पावर वाली है, इसकी दौलत इसे बचा लेगी। फिर वो दिन अल्लाह दिखाता है जिसके नाम के आगे लोग न खड़े नहीं होते थे, जिसकी लाठी से धुएं उड़ा करते थे, जिसके लिए लोग रास्ते खाली कर देते थे। जब अल्लाह नाराज होता है ऐसी गर्दन तोड़ के गिराता है कि सांस भी नहीं आती है, फिर ऑक्सीजन के मुंह पे गुप्पे लगाए जाते हैं, तब जाके मुश्किल से जिंदा है। फिर उस वक्त पूछता है मशीयत का नकीब, अब बता तो सही कौन है तुझे बचाने वाला, जिनकी लाठियों में धुएं उठा करते थे। जाओ जा करके देखो, खालस देखो हॉस्पिटल के अंदर खुद से सांस नहीं ले पा रहे हैं, मौत भी नहीं आ रही है, जिंदा भी नहीं है, एक जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। मिलने वाले आते तो है लेकिन करीब जाने की इजाजत किसी को नहीं है।
कोई जूस लेके आ रहा है, कोई फल लेकर के आ रहा है। गौर से देखना उसको जिसके मुंह पे ऑक्सीजन कैप लगा हो, सिर्फ आंखें खुली हो, आंखों से आंसू जारी होते हैं। पूछ तो सही यार क्यों रो रहा है? वो कहेगा यार रोने की वजह ये है, आज तुम जूस लेकर के आ रहे हो, मैं इसको पीने के लायक नहीं रहा हूँ। फल लेके आ रहे हो, मैं खाने के लायक नहीं हूँ। बता चाहता क्या है? उस दिन वो ये चाहता है काश कोई सूरह यासीन का पानी पढ़ के ले आए, काश कोई सूरह रहमान की तिलावत लेके आ जाए। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर इज्जत की मौत मरना चाहते हो, कुरान वालों से प्यार किया करो, हंसते हंसते जाओगे और मरते की जन्नत के दरवाजे खुले पाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये दीन वाले लोग हैं, किसी के बाप के नौकर नहीं, रसूल पाक के नौकर हैं। बेशक बेशक। वरना है कोई नाई कलाल खड़े होके बताते कि किसी मौलवी ने अपनी औलाद के लिए तुमसे 100 रुपए की भीख मांगी? कोई नहीं बता सकता। और ये मदरसे के लिए जीते मरते हैं तो दुनिया कहती है चंदा खा रहे हैं। कई ऐसे मनहूस लोग मुआशरे में होते जिनके जुमले ये होते कि जी मदरसा चलाए ही पेट पालने के लिए। ऐसे भी मरदूद लोग होते। होश में रहो, इनका एहसान है जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं, मदरसों का एहसान है जो सरों पे टोपियां सलामत हैं। ये मदरसे ना होते आज तुम्हें कलमा याद कराने वाला कोई नहीं होता। वाह वाह वाह। इन्हें ज़कात का आने वाला कहते हैं। इनकी इज्जत किया करो, इज्जत। इनके बच्चे भूखे रह सकते हैं लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे तुम्हारे आगे। भले बीवी को 10 दिन दवा ना मिले, किसी से हाथ फैला के दवा की भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन कितना भी सेहतमंद है, कितना भी अच्छा हट्टा कट्टा इज्जत वाला है, जब बात मदरसे की आती है तो फिर झोली खोल देता है, फिर तुम्हारे दरवाजे पे झोली लेके जाता है, तुम धक्के देते हो। ऐसा नहीं है, नहीं इनको तकलीफ नहीं होती, आपके लहजों से तकलीफ होती है, आपके जवाब से तकलीफ होती है, लेकिन ये आपको मारते नहीं है, थप्पड़ नहीं मारते, गाली नहीं देते, चुपचाप चले आते। क्यों? ये जानते हैं हमें बदला तुमसे नहीं लेना, कयामत में अपने नबी से बदला लेना है। ये जानते हैं हमें अपने हुजूर से बदला चाहिए, इसलिए तुमसे कोई शिकायत नहीं। खबरदार, अगर आसानी की मौत मरना चाहते हो तो फिर कुरान वालों से प्यार करो। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान वालों से प्यार करो, इन्हें ज़कात वाला ना कहो। मैं तो फिर भी खुल के कहता हूं इस बात को, मदरसों को ना तुम चलाते हो ना हम चलाते हैं, मदरसों को अपने करम से शाहे उमम चलाते। वाह 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 वाह। हुजूर चलाया करते हैं मदरसों को। और कई मदरसों की ये कहानी है। इस मदरसे में भी अल्लाह का शुक्र है, बाहर से बच्चे पढ़ते और ये मदरसा खुद कफील है उनको खिलाने पिलाने में। यही खाना खिलाया जाता है ना जी। बच्चों के खाने का, रहने सहने का इसी इदारे में इंतजाम है। मजाक समझते हैं इस चीज को हम। जिसके घर में 5 बच्चे हो जाते हैं ना, गवर्नमेंट भी ये कह रही है 2 से ज्यादा होंगे तो हम तुम्हें कोई सहूलियत नहीं देंगे। 7 हो गए तो फिर हराम हलाल नहीं देख रहा, धाका पे ले आ जाए कैसे ही भी। 7 बच्चों में होश उड़ जाते। इनसे पूछो ये 100 बच्चों को कैसे खिलाते, 50 बच्चों को कैसे खिलाते। फिर जवाब यही होगा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हुजूर इंतजाम करते हैं, इसलिए कि जब कभी कैंटीन में मतबख में राशन खत्म हो जाता है तो ये किसी दुनिया वाले की चौखट नहीं खटखटाते, रात के 3 बजे मुसल्ला बिछाते हैं। वाह। 2 रकात नमाज हाजत पढ़ के कहते हैं, मालिक तेरा शुक्र है तूने सलामती दी है। और उसके बाद फिर ये अपने महबूब की तरफ रुख करते हैं, या रसूल अल्लाह ये मेहमान हमारे नहीं है, आपके हैं। अगर ये फाका रहे हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, उंगली आपकी जात पे उठेगी, महबूब हमसे गवारा नहीं होगा। जब ये रो के इतना कहते हैं, खुदा की कसम फजर की अजान बाद में होती है, मदीने वाला राशन वालों को पहले भेज। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तुम्हारी टीम से खड़ा किया जाता। क्या बात है, वाह। कभी ई जनाब, कभी हाँ जनाब, कैसे आए? कल मेरी तरफ से आटा मंगा लिया जाए, मेरी तरफ से राशन मंगा लिया जाए, मेरी तरफ से दाल का खर्चा है, मेरी तरफ से तलबा के खाने का खर्चा है। कौन दे रहा है तो सबको कहना पड़ेगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। सब लोग हाथों को उठा के जवाब दें, या रसूल अल्लाह।
मरहबा मरहबा अल्लाह। ओ भाई, अगर नस्लें पालना चाहते हो तो अपना पैसा कुरान पे लगाओ, कुरान पे लगाओ, नस्लें पल जाएंगी नस्लें। सुभान अल्लाह। गारंटी दे रहा हूं मैं, जिसके घर में रिस्क में बरकत ना हो ना, तो कुरान वालों को खाना खिलाया करो। अभी एक इदारे में जाना हुआ हजरत, बहुत अच्छा लगा। पता ये चला वहां के कुछ अमीरों ने ना एक एक बच्चे का खाना अपने जिम्मे ले रखा है, और उन्होंने मदरसे वालों ने कैंटीन का एक बच्चे का खर्च जोड़ के साल भर का अंदाजे से बता दिया 15,000 है। तो जिन्हें अल्लाह ने पैसा दिया ना, उन्होंने बच्चे जिम्मेदारी पे ले रखे। कोई 15,000 देके एक साल के लिए कुरान वालों को खाना खिला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई 30,000 दे करके 2 बच्चों का खर्चा उठा रहा है। ये मेरे और इनके बच्चे नहीं है, मदीने वाले के मेहमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई मेरा मेहमान यहाँ आ जाए, मेरा मिलने वाला हो और आपका मेहमान बन के आ जाए, और वो आए यहाँ आपसे कह के मैं मौलाना माद साहब को जानता हूँ या वो मैं उनका रिश्तेदार हूँ, आप क्या करोगे? उसे धक्का दे दोगे कि खाना खिलाओगे? बोलो, खिलाओगे ना? वो यहां से जाके कहेगा मैं गया था इब्राहिमपुर, वहां के लोगों ने आपके नाम से बड़ी इज्जत की मेरी, तो मुझे खुशी होगी या तकलीफ? बोले खुशी होगी ना। और जब मुझे खुशी होगी तो फिर दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? दुआ ही निकलेगी ना। मेरे मेहमान को आप खिलाएं तो मेरी दुआ मिलेगी, कुरान वालों को आप खिलाओ, मदीने वाले मुस्तफा की दुआएं मिलेंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह।